Hello students, today we will start our supplementary book, that is It So Happened, chapter 6, The Fight. In this chapter, this is a story of two boys who belong to different states. One was Ranji, a Rajput, and the other was Suraj, a Punjabi. Ranji moves to a new city and one day discovers a pool. The translucent water excites him. Translucent क्या होता है? बिल्कुल जो clear water excites him and he gets in the pool and starts swimming. He repeats the same thing the next day, but Suraj interrupts him. Ranji is friendly at first, but Suraj does not reciprocate. Thus, they get into a huge fight. They punch and beat each other up. Further, they keep fighting. When both of them get tired, they decide to continue the fight. On the next day, Suraj challenges Ranji to swim across the pool and he does so excellently. This surprises Suraj and he asks him to teach him swimming. So they became friends. This is the short summary of your chapter 6 fight. Now I am starting chapter wise explanation. Ranji had been less than a month in Rajput when he discovered the pool in the forest. It was height of summer and the school had not yet opened, and having as yet made no friends in the semi-hill station, as Ranji family was shifted to Rajpur and there was summer and school was नोट अपन्ड येट मीन्स जैसे समर वेकेशंस होती हैं ऐसे ही जब रंजी राजपुर में शिफ्ट होता है उस समय उसके स्कूल की समर वेकेशंस चल रही हैं और वहाँ उस सेमी हिल स्टेशन पर उसका कोई फ्रेंड्स भी नहीं बना अभी. ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन. मीन्स वो अपने आप को टाइम पास करवाने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वहाँ पर घूम रहा है, देख रहा है, चारों तरफ से उस सिटी को एग्जामिन कर रहा है. तो टाउन के इंटरमिनेबली क्या होता है? एंडलेसली. मीन्स जो वो टाउन है वो बहुत बड़ा है. इट वॉज हॉट, वेरी हॉट. ठीक है, इट वॉज हॉट. एट दैट टाइम ऑफ द ईयर रंजी वॉक्ड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स. वेस्ट क्या होता है? बनियान. मतलब वो अपनी बनियान और निक्कर में घूम रहा है. हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड. उसके जो फीट हैं ब्राउन कलर्ड फीट, वाइट विद चॉकी डस्ट. चॉकी डस्ट के कारण जो ब्राउन फीट है वो कैसे हो गए? वाइट कलर के, जो ग्राउंड से मतलब धूल उड़ उड़ के उड़ रही है. द अर्थ वॉज पार्च्ड. पार्च्ड क्या होता है? हॉट एंड ड्राई. जो अर्थ है वो गर्मी के कारण बहुत हॉट और ड्राई हो रखी है. द ग्रास इज कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कलर ड्यू टू हॉटनेस. द ट्रीज लिस्टलेस. जो ट्रीज हैं वो भी गर्मी के कारण झुलस रहे हैं. लिस्टलेस, लाइफलेस. हार्डली स्टिरिंग. हार्डली, देयर वॉज हार्डली मूविंग ऑफ एनी लीफ ऑन द ट्री. मतलब इतनी गर्मी है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही, इस कारण से जो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा. वेटिंग फॉर अ कूल विंड एंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन. मीन्स जो नेचर है वो भी वेट कर रहा है विंड के चलने की और बारिश के होने की. इट वॉज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे, दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द राजपुर. एट दैट टाइम ही फाउंड a pool in the forest. The water had a gentle translucency. मतलब जो वाटर है वहाँ का बहुत ही ठंडा और फ्रेश वाटर है, एकदम बिल्कुल क्लीन. एंड यू कुड सी स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल. इतना पानी साफ है कि पूल के बॉटम में आप वहाँ स्मॉल स्टोन्स, पेबल्स मीन स्टोन्स भी आप देख सकते हैं. A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. जो पूल के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है? एक स्ट्रीम है स्मॉल और क्लस्टर ऑफ रॉक्स. क्लस्टर ऑफ रॉक्स होता है ग्रुप ऑफ रॉक्स में से पानी निकल कर स्ट्रीम में से वहाँ आ रहा है.
During the monsoon, this stream would be a gushing torrent. मीन्स मानसून सीजन में बिल्कुल जो स्ट्रीम होता है ना, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है वहाँ. कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल. कैस्केडिंग मीन्स कमिंग डाउन लाइक अ वाटरफॉल. वाटरफॉल जैसे होता है पानी का झरना. बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली a trickle. मीन्स अब जो समर सीजन है वहाँ पर पानी जो है वो बहुत ही कम है पानी का फ्लो. बट जो मानसून सीजन में वो ओवरफ्लो होता है. The rocks, however, held the water in the pool and it didn't dry up like the pools in the plains. जो rocks held the water in the pool, कि वहाँ पर जो है उस पूल के अंदर पानी बिल्कुल है. अभी गर्मी के सीज़न में वो सूखता नहीं है जैसे कि प्लेन्स में सूखता है. When Ranji saw the pool, जैसे प्लेन एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर तो पूल के अंदर गर्मी के सीज़न बिल्कुल सूख जाते हैं, लेकिन हिली सेमी हिल स्टेशन है वो. When Ranji saw the pool, he didn't hesitate to get into it. When Ranji saw the clean water of pool at that time, he was very much excited to swim in it. He had often gone swimming alone with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. अब यहाँ पर वो जहाँ वो पहले रहता है वहाँ की बात कर रहा है. पहले कहाँ रहता है वो? राजपुताना डेजर्ट के मिडल में रहता है. जो वहाँ टाउन था दैट वाज वेरी थर्स्टी. मीन्स वहाँ पानी की बहुत कमी रहती थी. वहाँ भी वो स्विमिंग करता था कभी कभी अलोन. जो स्विमिंग है वो उसकी हॉबी है, तो वहाँ पर भी वो स्विमिंग करता है, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ और कभी अकेला. देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स. वहाँ सिर्फ उसने कौन से पूल देखे हैं? मडी, कीचड़ के भरे हुए गंदे पानी वाले. वेयर बफेलोज वैलोड. वहीं उसी पूल के अंदर जो बफेलोज हैं वो बाथिंग करती हैं, नहाती हैं. विमेन वॉश्ड क्लोथ्स. और जो विमेन है वो क्लोथ्स को वॉश करती हैं. ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस. कि उसने इतना साफ सुथरा पूल कहीं नहीं देखा. सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इन्वाइटिंग. वहाँ का जो पानी है पूल का, कहाँ का पानी? राजपुर का. बिल्कुल क्लीन है, कोल्ड है और इन्वाइटिंग है. ही लेफ्ट इनटू द वाटर. लेफ्ट क्या होता है? एकदम झपक के जंप कर देता है, पानी के अंदर कूद पड़ता है. हिज लिम्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडीज. जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको लिम्स बोलते हैं. वर सपल क्या होते हैं? बिल्कुल जैसे इलास्टिक की तरह से, कि बिल्कुल हार्डनेस नहीं है. फ्री ऑफ एनी फैट. मतलब उसकी बॉडी में बिल्कुल भी फैट नहीं है, बिल्कुल वो फ्लेक्सिबल, जिसको आप बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसकी बॉडी के पार्ट्स में. एंड इज डार्क बॉडी. और जो उसकी बॉडी का कलर है वो डार्क है. और वो ग्लिसन्ड इन द पैचेज ऑफ सनलाइट वाटर. जैसे ही पानी के ऊपर सन की रेस पड़ रही है उसमें उसकी बॉडी चमक रही है. द नेक्स्ट डे ही केम अगेन. नेक्स्ट डे Ranji again came to quench his body in the cool water of the forest pool. फिर से वो अपनी बॉडी की थ्रस्ट को मिटाने के लिए पानी में आता है. He was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water. Means जो क्लीन वाटर है बिल्कुल, उसके अंदर वो 1 घंटे तक अप एंड डाउन करता है, अंदर जाता है बाहर जाता है, मतलब स्विमिंग करता है 1 आवर तक. Lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of a broad-leaved salt tree. After swimming for 1 hour, he took rest on the yellow rocks under the salt tree. It was while he lay. जब वह लेटा हुआ है, thus he noticed another boy standing a little distance from away. क्या देखता है? कुछ सामने एक और बॉय उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है. Rather hostile manner. hostile क्या होता है? इल विल, हैविंग इल विल, मतलब जो हमारे से खुश नहीं होते, जिनकी इंटेंशन जो है वो अच्छी नहीं होती, हैविंग बैड इंटेंशन. तो वो जो पर्सन, जो लड़का खड़ा है उसके सामने, वो फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रहा. और जिसकी आईज और फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसे हैं? एनिमी वाले. द अदर बॉय वॉज लिटिल ओल्डर देन रंजी. जो बॉय है दैट वॉज सूरज. ही वॉज ओल्डर देन रंजी. टॉलर भी है, थिक सेट भी है, विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक. और जो उसकी नोज है वो भी ब्रॉड और थिक है. रेड लिप्स. ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी. वन रंजी डिडंट से एनीथिंग.
ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी, वो सिर्फ रंजी को नोटिस कर रहा है, बट रंजी उससे पूछता है डिडंट से एनीथिंग, उसको कुछ नहीं बोलता. अदर कॉल्ड आउट, व्हाट आर यू डूइंग हेयर मिस्टर. रंजी हु वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, जो रंजी है वो तो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है क्योंकि उसका वहाँ कोई फ्रेंड भी नहीं है, वो न्यू सिटी में आया है, न्यू टाउन में आया है. बट जो सूरज है वो उससे फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रहा, वो उस पूल को अपनी प्रॉपर्टी समझता है कि यहाँ पर तो सिर्फ मेरी डोमिनेशन चलेगी, यहाँ तो कोई और आ ही नहीं सकता. बट जो रंजी है वो उससे फ्रेंड बनाना चाहता है अपना. देन वो उसको आस्क करता है कि वाई आर यू कम हेयर, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम यहाँ किस लिए आए हो. कहते हैं आई एम स्विमिंग. ही रिप्लाइड वाई डोंट यू ज्वाइन मी, कि मैं तो यहाँ स्विमिंग करने आया हूँ, तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते. देन सूरज रिप्लाइड आई ऑलवेज स्विम अलोन, कि मैं तो यहाँ सिर्फ अकेला स्विमिंग करता हूँ. सेट द अदर दिस इज़ माई पूल आई डिडंट इन्वाइट यू हेयर, कि यह तो मेरा तालाब है, सिर्फ मैं ही यहाँ स्विमिंग करता हूँ. द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी. स्ट्रोड अप क्या होता है, वॉकड फास्ट, मतलब तेजी से जो है सूरज रंजी की तरफ दौड़ कर जाता है. हु स्टिल स्टेट ऑन द रॉक, जो कि पहले से कहाँ पर बैठा है, रॉक के ऊपर. एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, और सैंड पर अपने पैर रखकर अपना आराम से लेटा हुआ है. सेड दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर यू ऑल, डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, कि क्या तुम नहीं जानते मैं तो योद्धा हूँ. आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे विलेजर से जवाब नहीं मांगता. देन रंजी रिप्लाइड यू लाइक टू फाइट विथ विलेजर्स, क्या तुम विलेजर से लड़ाई करते हो. सेड रंजी वेल आई एम नॉट अ विलेजर आई एम अ फाइटर, कि मैं विलेजर नहीं हूँ, मैं फाइटर हूँ, मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ. दे हैड रीच्ड एन एम्पासे. एम्पासे क्या होता है, डेडलॉक, मतलब वो आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, आपस में बहस करने लग जाते हैं. वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर एंड अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिम अ फाइटर. एक तो अपने आप को क्या कह रहा है कि वो वॉरियर है, दूसरा क्या कह रहा है, फाइटर है. देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड. यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर सेड द स्ट्रेंजर. यहाँ स्ट्रेंजर कौन है, सूरज. सूरज क्या कहता है कि मैं तुम्हें कहा नहीं कि मैं वॉरियर हूँ. फीलिंग दैट परहैप्स दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड, कि रंजी को शायद ये समझ में नहीं आ रही बात. रंजी रिप्लाइड आई हैव हर्ड यू से इट 3 times. रंजी भी बहुत चतुर है, इंटेलिजेंट है, वाइज है, वो भी कहता है कि मैंने 3 times सुना है तुमने बोला है कि आई एम वॉरियर. देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो तुम दौड़ के क्यों नहीं जा रहे यहाँ से. आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ. आई विल हैव टू बीट यू सेड द स्ट्रेंजर, कि अब मैं तुम्हें पीटूंगा. एज्यूमिंग अ वॉयलेंट एटीट्यूड शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, वो अपनी हाथ की हथेली उसको दिखाकर कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा. आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सेड रंजी. रंजी भी कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो. रंजी वेटिड, रंजी वॉज वेटिंग. द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, और जो दूसरा है सूरज वो क्या कर रहा है, उसे घर करके आवाज़ निकालता है मुँह से. दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ 1 minute, 1 मिनट तक वो एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे हैं. देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर. मीन्स सूरज जो है बहुत तेज उसको स्लैप करता है उसकी गाल पर. रंजी स्टैगर्ड, एकदम हिल जाता है. फीलिंग क्वाइट डिजी सरप्राइज्ड, ही वॉज वेरी मच सरप्राइज कि मैंने तो कुछ नहीं किया फिर भी ये मेरे को इतने ज़ोर से थप्पड़ लगाया. दैट ही वॉज सरप्राइज, और उसकी गाल पर रेड कलर के फिंगर्स के स्कार हो जाते हैं. देयर वर थिक रेड फिंगर्स मार्क ऑन हिज फेस. देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज एसेलेंट. एसेलेंट होता है इसका विरोधी जो है, ओपोनेंट बोलता है. विल यू बी ऑफ नाउ, क्या तुम अब यहाँ से जाओगे. फॉर आंसर रंजी स्वंग हिज आर्म अप एंड पुश्ड अ हार्ड बोनी फीस्ट इनटू अदर विस्ट. वो भी उसको मुट्ठी बंद करके हड्डी वाली तरफ से उसके फेस पर एक मुक्का मार देता है. एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट. अब एक दूसरे के साथ वो गलत गलत बोल रहे हैं. स्वेइंग ऑन द रॉक, एक दूसरे को रॉक पर पलट रहे हैं. टम्बलिंग ऑन द सैंड, मतलब उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है. रोलिंग ओवर एंड ओवर, देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट वॉयलेंट स्ट्रगल. मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर उतर रहे हैं मिट्टी में. गास्पिंग,
ब्रीदिंग कर रहे हैं, हाई ब्रीदिंग, एंड कर्सिंग, कर्सिंग मतलब कोस रहे हैं, क्लॉइंग जैसे कि दांत भींचते हैं ना, हम किसी को गलत बोलते हैं, को गुस्सा करते हैं, एंड स्लैपिंग। दे रोल्ड इनटू शैलोज ऑफ द पूल, एक दूसरे को लर्निंग करते करते उस पर किनारे पर, मतलब एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यू, और पानी के अंदर भी उनकी फाइट चल रही है। स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मट, स्पीकिंग क्विकली, जब हम गुस्से में बोलते हैं तो कुछ भी गलत बोल देते हैं, और एक दूसरे से गलत बोल रहे हैं, कीचड़ में भरे हुए हैं। दे ग्रॉब्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, कि एक दूसरे को सिर को गले को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। बट आफ्टर 5 minutes ऑफ frenzied unscientific struggle neither boy had emerged victorious, कि 5 मिनट तक उनकी ये अनसाइंटिफिक मतलब बिना लॉजिकल, वॉयलेंट जो है, एक दूसरे की मार रहे हैं तो वॉयलेंट है ये, तो कि कोई भी जीत नहीं पाता, दोनों बराबर की लड़ाई कर रहे हैं। देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जर्शन, एग्जर्शन होता है टायर्डनेस, अब वो लड़ कर थक गए। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, मतलब बहुत गुस्से से बोल रहे हैं, एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं जाके। नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, गैस द स्ट्रेंजर, अब स्ट्रेंजर जो है वो हाई ब्रीदिंग के साथ बोल रहा है, हाँफते हुए, कि अब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ, मैं वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ। डू नो आई एम अ फाइटर, और रंजी क्या कहता है, मैं कौन हूँ, फाइटर। They gave a moment's consideration to each other's answer, and in that moment of silence, there was only their heavy breathing and rapid beating of their hearts. अब वो लड़ कर इतना थक गए कि वो जब रुके हैं तो दोनों की हार्ट बीट एकदम तेज हो गई, और मुंह से सांस ले रहे हैं, जैसे कि हाफना होता है ना, मुंह से सांस लेते हैं जैसे आवाज आती है, इस प्रकार से। Do you know I am a fighter, said Ranji with difficulty. Then you will not leave the pool, said the warrior. कि क्या तुम अब भी पूल को नहीं छोड़ोगे? Ranji replied, no, I will not leave it. Then we shall have to continue the fight, said the other. Now they will left the fight. They have left the fight for tomorrow. Then we shall have to continue the fight, said the other. All right, said Ranji. But neither boy moved, neither took the initiative. ना तो किसी ने शुरुआत की और ना ही कोई रुका। द वेरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, कि दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि मैं अब फाइट हम कल करेंगे। ही सेड इफ़ यू डेयर टू। ओके, दिस इज योर चैप्टर 6, हाफ चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नाउ you have to read the chapter thoroughly from the text and listen the video very carefully. Thank you so much, students.